नमस्कार। आज अभिज्ञान शाकुंतलम में बीए पर सेकंड में अपन 5वां जो अंक है उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले पूर्व में राजा के लिए बताया कि किस प्रकार से लोकतंत्र में व्यक्ति को हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए या कर्तव्यों का पालन करने में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। उदाहरण प्रकृति का दिया कि जैसे सूर्य एक ही बार अपने घोड़ों को जोतता है, जैसे शेषनाग हमेशा पृथ्वी के भार को उठाए रहता है, तो ऐसे इन चीज़ों को देख के हमें भी ये एहसास होता है कि वास्तव में हमें भी अपने कर्तव्य पालन के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और वही सारे के सारे जो नियम है वो राजा पे लागू होते हैं कि भाई राजा का भी ये कर्तव्य है प्रजातंत्र में कि राजा को भी विश्राम का इस प्रकार से समय नहीं है। राजा को भी हमेशा इस प्रकार से तैयार रहना चाहिए। जो जनता उसके पास में आती है उस जनता के दुख दर्द को सुनना, दुख दर्द को सुनने के पश्चात उसका निदान करना, ये राजा का कर्तव्य होता है। इसलिए राजा का इस प्रकार से हमेशा अपने कर्तव्यों को निर्वहन में तत्पर रहना चाहिए। फिर आगे जैसे कंचुकी कहता है कि ठीक है चलो मैं भी अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ, अर्थात राजा के पास में जैसे उनके पास में कोई आता है तो वो सामने वाले व्यक्ति को इस प्रकार से उसकी सूचना राजा के पास में पहुंचाते हैं। वो कहता है कि प्रजा स्व इव तंत्रित्वा निषेवते श्रांत मना विविक्तम यूथानि संचारे रवि प्रतप्त है शीतम दिवा स्थानम इव दुपेंद्र। कि राजा भी इस प्रकार से प्रजा इव, यानी राजा इस प्रकार से अपनी प्रजाओं को अपनी संतान के समान, जो राजा विश्राम कर रहा है वो राजा अपनी संतान की तरह ही प्रजाओं का इस प्रकार से उनका इस प्रकार से तंत्रित्व, उनको नियोजित करके उनको इस प्रकार से उनकी जो समस्याएं उन समस्याओं का निदान करके उनको व्यवस्थित करके इस प्रकार से श्रांत मना, थका हुआ, यानी जब वो सारे काम करता हुआ अपने कर्तव्य पालन से राजा भी थक जाता है और थकने के पश्चात जैसे दीवा यूथानी संचारिये, कि जैसे दिन में यूथ झुंडों को संचारिये आगे संचालित करके उनको आगे बढ़ा के, और रवि प्रतप्त दुपेंद्र सूर्य की किरणों से इस प्रकार से संतप्त हाथी जो गजराज है वो जैसे वो गजराज शीतम स्थानमिव, जैसे वो शीतल स्थान का इस प्रकार से आश्रय लेता है, उसी प्रकार राजा भी अपनी प्रजाओं का इस प्रकार से पालन पोषण करने के पश्चात, उनकी देखभाल करने के पश्चात वो भी थक जाता है। उनकी समस्याओं को सुनना, समस्याओं पे विचार करना और उनको इस प्रकार से दूर करना, तो राजा भी थक जाता है। तो वो भी इस प्रकार से अपने कार्य को संचालित करने के पश्चात वो भी एकांत स्थान में, जैसे हाथी इस प्रकार से गजराज जो है वो इस प्रकार से शीतल स्थान में चला जाता है आश्रय विश्राम करने के लिए, वो भी विविक्तम आसेविते, ऐसे एकांत का सेवन करता है। राजा अपने सारे काम करने के पश्चात और भोजन के पश्चात वो भी इस प्रकार से विश्राम करता है। यानी मानव प्रकृति है कि जो पूरे दिन भर के जब वो काम कर लेता है उसके पश्चात जैसे ही वो भोजन करता है और भोजन के पश्चात वो एकांत में थोड़ा सा विश्राम कर लेता है जिससे उसकी थकान दूर हो जाए। उसी प्रकार से जैसे एक हाथी, या हाथी का उदाहरण दिया प्रकृति के माध्यम से कि वो हाथी जैसे अपने झुंडों को एक साथ एकांत में ले जाके इस प्रकार से, और उनका जो स्वामी है वो एकांत का इस प्रकार से सेवन करता है, एकांत का इस प्रकार से पालन करता है और अपनी थकान दूर करता है। ऐसे ही राजा भी अपनी संतानों के समान प्रजाओं को अपने कार्यों में नियोजित करके, जिसको जो काम बता के, जो काम जिससे करवाना है उसको उस काम में वो लगा देता है। लगाने के पश्चात उन कामों को वो आराम से करते रहते हैं और फिर राजा अपने इस प्रकार से एकांत का इस प्रकार से सेवन करता है कि ठीक है चलो भाई सबको अपने अपने जिम्मेदारी बता दी, और वो अपने विश्राम करता है। तो वो जैसे ही वो विश्राम पे गया हुआ है तो कंचुकी कहता है कि चलो मैं भी भाई इस प्रकार से अपना जो काम है वो इस प्रकार से कर लेता हूं, अर्थात राजा को जो बताने की बात है वो राजा को इस प्रकार से मैं कह देता हूं। फिर आगे कहता है
कि औत्सुक्य मात्र अवसायति प्रतिष्ठा क्लिश्नाति लब्ध परिपालन वृत्तिर एनम नाति श्रम अपनयनाय यथा श्रमाय राज्यम स्वहस्त धृत दंडम इव आत्मपत्रम। राजा कहता है, राजा के लिए कहते हैं कि औत्सुक्य मात्र अवसायति प्रतिष्ठा, कि प्रतिष्ठा उच्च पद पर पहुंचने की जो लालसा होती है वो कहती है औत्सुक्य मात्र, उत्सुकता मात्र को अवसायति समाप्त करती है। कि व्यक्ति जब उसके पास पद नहीं होता तब तो सोचता है कि भाई मैं इस पद को प्राप्त करूं, और उच्च पद पर पहुंचने की जो उत्सुकता होती है वो उत्सुकता इस प्रकार से उस पद की वो एक तरह से अवसायति समाप्त कर देती है। वहां जब व्यक्ति वहां पहुंच जाता है तो उसकी जो लालसा है वो समाप्त हो जाती है। लब्ध परिपालन वृत्ति, और व्यक्ति उसको प्राप्त करके उसकी देखभाल करना, उसकी इस प्रकार से जिम्मेदारी को वहन करना, वो कहता है क्लिश्नाति, बड़ा कष्टदायी है। कि उस पद को पहुंचने के पश्चात उस पद के जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का जो निर्वहन है वो कहता है वो बड़े पीड़ादायी होते हैं। उच्च पद पर पहुंचना तो वहां तक की तो उत्सुकता ठीक हो, उसकी शांत हो गई, लेकिन उस पद पर पहुंचने के पश्चात जो उसके कर्तव्य हैं उच्च पद के, वो कहते हैं वो बड़े इस प्रकार से कष्टदायक होते हैं, कि वो उसे बड़े कष्ट दे रहे हैं इस प्रकार से। वो फिर कहते हैं कि जैसे स्वहस्त धृत दंडम, कि अपने हाथ में धारण किए हुए दंड वाले, जैसे पकड़े हुए आत्मपत्रमिव, उस छाते के समान। जैसे कोई छाते को पकड़े रहता है और वो छाता उस व्यक्ति की जो इस प्रकार से जिसको उसने पकड़ रखा है, वो कहता है अति श्रम अपनयनाय न यथा श्रमाय भवति, कि वो उसकी थकान उतनी दूर नहीं करता, उससे ज्यादा वो उस व्यक्ति को थकान दे देता है। उसी तरह से जो उच्च पद पर पहुंचने की प्रतिष्ठा है, कि उस समय तो व्यक्ति जब उच्च पद पर पहुंचने की जो लालसा है वो उस लालसा इस प्रकार से वहां पहुंच के वो समाप्त हो जाती है, वहां पहुंच के वो समाप्त हो जाती है उत्सुकता, क्योंकि पद प्राप्त हो गया। लेकिन उस पद पर पहुंचने के पश्चात जब वो काम करता है, उसकी देखभाल करता है, यानी लब्ध परिपालन वृत्ति, उस पद को प्राप्त करने के पश्चात उसका जो जिम्मेदारियां हैं वो कहते हैं वो जिम्मेदारियां बहुत पीड़ादायक होती है, बड़ा कष्ट देती है। जैसे उसने छाते का उदाहरण दिया कि जैसे उस छाते वाले उस दंड को धारण करने वाले जो आत्मपत्र है उसको धारण करने वाले उस व्यक्ति के समान उस व्यक्ति से पूछो कि वो व्यक्ति की उतनी थकान दूर नहीं करता जितनी वो थकान दे देता है। इसलिए कहता है कि भाई व्यक्ति वास्तव में ये बड़ा कष्टदायक है कि इस पद पर पहुंच जब तक नहीं बने, व्यक्ति के पास जिम्मेदारी नहीं हो, तब तक वो कहता है कि वहां पे पहुंच जाए तो व्यक्ति पता नहीं क्या क्या काम कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो वहां पे पहुंच जाता है तो वहां पहुंच के वो व्यक्ति को इस प्रकार से बड़े कष्ट देते रहते हैं। वो यानी पद जो है जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा होती है। और उसने उदाहरण दिया कि जैसे वो छाता इस प्रकार से छाते को धारण करने वाला जो व्यक्ति, उसका जो दंड है इतना भारी होता है कि व्यक्ति की जितनी इस प्रकार से थकान दूर नहीं करता, उससे ज्यादा धूप कम रोकता है, उससे ज्यादा वो उसे थकान दे देता है। इतने में पर्दे के पीछे से वैतालिक आता है कि विजयताम देव, कि महाराज आपकी जय हो। पहला जो ब्रह्मचारी वो कहता है स्व सुख निरभिलाषे खिद्ध से लोक हेतु प्रतिदिनम अथवा ते वृत्तिर एव विधेव अनुभवती ही मूर्धनाम पादप तीव्र उष्णम संयति परितापम छाया संस्कृताना। कि भाई राजा का कर्तव्य भी ऐसा ही है कि राजा जैसे स्वसुख निरअभिलाषा लोक हेतु प्रतिदिनम खिद्ध से, कि ये राजा अपने सुख की अभिलाषा नहीं करता, अपने सुख की अभिलाषा को छोड़ के और लोक हेतु प्रजा के कल्याण के लिए हमेशा प्रतिदिनम खिद्ध से, यानी हमेशा कष्ट सहते रहता है। महाराज राजा के लिए कहा है कि ये प्रजाओं की भलाई के लिए हमेशा कष्टों को सहन करता है। जब भी कोई प्रजाजन इनके पास में जाता है तो तुरंत उसकी प्रजाओं की समस्या सुनने के लिए तत्पर हो जाते हैं। प्रतिदिनम अथवा ते वृत्ति एव विधेय, कि इनकी वृत्ति ही ऐसी है
कि हमेशा उनकी सेवा में इस प्रकार से संलग्न रहते हैं जैसे पादप मूर्धनाम तीव्रम उष्णम अनुभवती, कि जैसे पेड़ तेज जो धूप होती है उस धूप को स्वयं सहन करता है, उसको धूप को स्वयं सहन करता है, और छाया संसिता नाम, और अपने आश्रित जो छाया में आए हुए जो लोग हैं उनके परितापम संयति, उनके संताप को दूर करता है। बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे राजा का कर्तव्य उसी प्रकार से है, राजा उसी प्रकार से है जैसे उस पेड़ के समान, कि पेड़ अपनी जो सारी जो धूप आदि के, सूर्य की धूप आदि के जो कष्ट हैं उन सारे कष्टों को वो स्वयं सहन करता है, और अपने आश्रित जो आने वाले लोग हैं उनकी इस प्रकार से देखभाल करता है, उनको छाया देता है। उसी प्रकार से राजा है, वो राजा भी स्वसुख निरअभिलाषा, अपने सुख की अभिलाषा नहीं होती उसे, अपने सुखों का इस प्रकार से परित्याग कर देता है और हमेशा प्रजाओं की भलाई में लगा रहता है, कष्टों को सहन करता रहता है। भोजन किया कि नहीं, आराम किया कि नहीं, और लोग अपने आश्रित जनों से मिला कि नहीं, हमेशा लोग जैसे ही उनके पास में आते रहते हैं हमेशा उनके दुख दर्द को दूर करने में संलग्न रहता है। उसी प्रकार से प्रकृति के समान, जैसे वृक्ष का उदाहरण दिया ब्रह्मचारी ने, कि जैसे वृक्ष उसके आश्रित जो आते हैं, चाहे वो उसको पेड़ को काटने वाले लोग हों, पेड़ को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हों और दूसरे लोग हों, वो सबको समान भाव से देखता है, सबको प्रेम भाव से देखता है, और जो उसके पास में आता है उसकी इस प्रकार से थकान को दूर करने के लिए वो स्वयं छाया उपलब्ध करवाता है, और सारे कष्टों को, सूर्य की जो तेज संताप आदि है उनको वो स्वयं इस प्रकार से वहन करता है। इसलिए कहा है कि भाई देखो, ये वास्तव में प्रजाओं की भलाई में संलग्न रहने वाले जो लोग हैं कितना कष्ट पाते हैं, ये राजा जो लोग हैं कितना तकलीफ महसूस करते हैं, कि भाई ये तो उनका स्वभाव है। इस तरह से वो उनकी बात कहते हैं, और हमें भी प्रजाओं को इस प्रकार से, लोगों की भलाई में इसी प्रकार से संलग्न रहना चाहिए। ये प्रकृति और बड़े बड़े लोग यही शिक्षा दे रहे हैं कि हमें भी व्यक्तियों की सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। धन्यवाद।